फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे स्पेशल टारगेट एसएससी का सेगमेंट में 2 या 3 मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्रश्नों को लेकर के आपको ये बताता हूँ या बताने का प्रयास करता हूँ कि गणित को आप कैसे बिल्कुल आसानी से सिंपल वे में समझ सीख सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं। याद रखिए, आपके द्वारा किया गया अतिरिक्त मेहनत अतिरिक्त समय लेता है और परीक्षाओं में आपके साथ समस्या पैदा करती है। जो चीजें सिंपल है उसे सिंपल ही समझा सीखा जा सकता है। देखिए, ऐसा इसलिए भी कि परीक्षाएं आजकल बहुत आयामी हो गई हैं, बहुत सी चीजें पूछी जाती है तो वहां पे दिक्कत होता है। चलिए छोड़िए, हटाइए, कथा कहानी चलते रहेगा। एक प्रश्न है, एक साझे कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 2 माह बाद ए ने भी 1/4 पूंजी निकाल लिया। वर्ष के अंत में ए एवं बी के लाभ अनुपात क्या होंगे? देखिए, जब आप इस तरह के प्रश्नों को बनाते हैं तो लाभ अनुपात क्या होता है? पूंजी गुने समय। लाभ जो होता है यही होता है पार्टनरशिप में। लाभ जब तभी होगी जितनी आपने पूंजी लगाई है और जितना आपका समय लगा है, उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो चलिए हम मान लेते हैं। माना a बराबर x, b बराबर x/2। अब यह हिसाब बढ़ गया, कहीं कुछ नहीं करना। देखिए, b की पूंजी a से आधी थी। 8 माह बाद b ने अपनी आधी पूंजी निकाल लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब a जो है 2 माह बाद a ने 1/4 पूंजी निकाल ली, यानी कि वर्ष में 10 माह तक a ने x पूंजी लगाया प्लस 2 माह तक a ने x/2 पूंजी लगाया। यही है ना, वर्ष के अंत तक इन्होंने इतना लगाया और इन्होंने इतना लगाया। चलिए एक मोटा सा अनुपात दे देते हैं, मोटा आपको खूब अच्छा दिखे। बी की पूंजी की थी x/2, x/2 कितना महीना रखा? 8 महीना प्लस उसके बाद 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 8 माह बाद आधी पूंजी x/2 का आधा x/4। बहुत सारे लोग उल्टा लिख देते हैं, गुने 4। 4 कहां से ले आए? वर्ष के अंत में पूछ रहा है। वर्ष के अंत में 10 महीना 2 महीना 12 हो गया, 8 महीना 4 महीना 12 महीना हुआ। यही आपको ध्यान रखना। बात समझिए, नहीं ध्यान रखेंगे दिक्कत होगी। चलिए अब इसको कथा कहानी कर दीजिए। कथा कहानी करेंगे तो ये से ये चला गया, ये से ये चला जाएगा, दूसरे 4 बार में चला गया। अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है, तो कैसे काटें सो बताइए। अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि a ने 1/4 दिया, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 चला गया तो 10 x प्लस क्या चीज कर दें, इसको कर देते हैं। ये 3/4 था, 2 नहीं होगा, 4 लिखेंगे तो 2 बार में कटेगा तो 3/2x अनुपात 4x प्लस x। यही है ना, 4x प्लस x। तो अब हम इसे x भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा को। प्लस 10 दूनी 20 3 23x/2 अनुपात 5x। x काट दीजिए, 23 अनुपात 10। ये आपका आंसर आ गया। जहां पे है 23 अनुपात 10 आप उसको ट्रिक लगा लीजिए। देखिए, मैथ इजी ही बनता है, हम लोग उसे पजल बना देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला चीज, हाँ, इस तरह के प्रश्नों को अभ्यास कैसे करें? ये पार्टनरशिप का सिंपल मैथ नहीं है, इस तरह के पजल बना के देते हैं। अभ्यास कहाँ करें? तो आपके पास अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसका अभ्यास करें। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाइक कर लें, जहां पे आपको हमेशा इसी तरह के प्रश्न मैं बार बार डालते रहता हूँ। प्रश्न नहीं, लेख आलेख प्रलेख सभी चीज डालते रहता हूँ जो आपके समग्र रूपों में आपके लिए फायदेमंद होगी। अगला प्रश्न को फटाफट देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये डिस्काउंट का बट्टे का एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अच्छा प्रश्न है। आप चीजों को सीखते हैं सिंपल से शॉर्टकट में, लेकिन जब उन चीजों को थोड़ा घुमा दिया जाता है तो आप गड़बड़ा जाएंगे। मैं फिर से बोल दूं, मैं शॉर्टकट का विरोधी नहीं हूं, मैं इस चीज का समर्थक हूं कि आप चीजों को बेहतर ढंग से सीख सकें। एक वस्तु का मूल्य 250 रुपया रखा जाता है। ठीक है, उसे 20% एवं 15% के अनुक्रमिक छूट पर दिया गया है। वस्तु की बिक्री कीमत क्या है? यहाँ पे देखिए, ना आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ना विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ना
सामान्य डिस्काउंट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी, 250 का 82%, 260 का 67%, 250 का 68%, 250 का 70%। ये प्रश्न है, सीपीओ में पूछा गया, एसएससी सीपीओ में पूछा है और एक जगह और कहीं पर था, ध्यान तो नहीं है, उसी में पूछा है। कैसे बनाए? देखिए, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है। बस सबसे पहले 250 लिखिए गुने, मैं इसी तरह से बच्चों को प्रश्न आता हूं, मेरे डिस्काउंट वाले सेक्शन में जब जाइएंगे तो इसी तरह से बनाया, 80/100 गुने 85/100, ये इसका डिस्काउंट होगा। जो भी ये व्यक्ति पेड करेगा, इसका इतना पेड करेगा। 80 कहां से लाया, 100 में से 20 घटा दिया, डायरेक्ट 80 कर दिया, 100 में से घटा लिया, डायरेक्ट यहां गया। अब जो ये आएगा वही रह जाएगा। अब यहां पे काट देता हूं, ठीक है, कट गया। 2 पचे 10, सॉरी 2 पचे 10, 17 पचे 85, 2 से कितना बार में, 4 बार में, 250 गुने 17 चौके 68/100, 68/100 यानी कि 250 गुने 68%। परसेंटेज बदलने के लिए इसे 100 से गुना करेंगे तो 68% हो जाएगा। तो जहां पे 268 का आ रहा है आप इसको टिक लगा लीजिए, ये आपका बन गया। देखिए, कुछ भी नहीं, यदि यही पूछता कि इसका बिक्री मूल्य क्या है तो हम यहीं पे इसको हल कर देते, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि नहीं, वो तो क्या ले रहा है, तो हम उसको यहां तक लाए। इसके अलावा कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसका समतुल्य बट्टा या क्या होगा, तो समतुल्य बट्टा यही 68%, ठीक है। सॉरी, बट्टा नहीं, मूल्य ले रहा है। समतुल्य बट्टा जब पूछ देता तो क्या हो जाता, 100 घटा 68 यानी कि 32%, यानी कि टोटल डिस्काउंट जो है वो 20 से 15 35% नहीं है, 32% ही है। यही पूछता है कभी कभी, ज्यादातर बट्टा में पूछता है। कभी ये पूछेगा कि कितना पैसा लेगा, तो 100 का 68 रुपया ले रहा है, पैसा में जब पूछ दे तो इसको आप हल कर लेंगे, और नहीं तो इस तरह से भी प्रश्नों को आ सकता है। देखिए, परीक्षाओं की गारंटी नहीं ली जा सकती, तो वहां कैसे प्रश्न आते हैं, वहां जो प्रश्न आते हैं तरह तरह से आते हैं, तरह तरह से पूछे जाते हैं। हमारा उद्देश्य यह काम होता है कि हम उन चीजों को बता सकें कि परीक्षा में प्रश्नों को आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अगला एक और प्रश्न को बहुत ही तत्परता से देख लेते हैं। अब देखिए, एक अनुपात समानुपात का प्रश्न है। यह प्रश्न हमने इसलिए रखा है कि आप इन चीजों को बार बार पुनरावृत्त कर सके, देख सके। 2b एवं 8 वितत अनुपात में, वितत मतलब कंटिन्यूड, लगातार, b का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र पढ़ा था आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना सूत्र के बताऊंगा। मेरा मन रहता है या मेरा प्रयास रहता है कि चीजों को इस तरह से सीखा जाए कि जब परीक्षाओं में आप भूल भी जाए, गड़बड़ा भी जाए, तो बना सके। चलिए आइए, देखिए, वितत अनुपात यानी कि कंटिन्यूड नियम कहता है कि यदि ए, बी एवं सी वितत, वितत हिंदी में, अंग्रेजी में कंटिन्यू, तब ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये फॉर्मेट होता है इसका। अब ये फॉर्मेट आप कभी नहीं पूछेंगे, ये वितत होता है। बहुत सारे लोग सूत्रों को भूल जाते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ये इसका फॉर्मेट है, नियम है, और हम इसी चीज पर इसको बैठा देंगे। देखिए, ए बराबर कितना है, 2 अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी कितना है, 8, यानी कि 2/b बराबर b बटा 8, बी स्क्वायर इक्वल टू 16, बी बराबर कितना, 4। आपका जहां ऑप्शन है 4 लगा दीजिए। क्या हमने इसके लिए कोई सूत्र लगाया? हमें किसी भी गणित का फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए, आपको गणित बन जाएगी। आपका ये कि श्रीमान जब ट्रिक से बना सकते हैं तो फॉर्मेट जानना कोई जरूरी है? तो भैया, आपको लॉन्ग रेस का घोड़ा बनना है। ऐसा नहीं कि एक आध को परीक्षा में पीटी उटी फेल किए गायब हो गए, या बहुत सारे लोग पीटी तो किसी तरह से निकाल लेते हैं, मैथ्स निकालने में ना उनके पसीने आ जाते हैं। ये सब चीज नहीं करना है, चीजों को बहुत ही बेहतर और सुस्पष्टता से सीख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस तरह के मैथों को अभ्यास करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुड बाय।